भारत आजाद है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर कुछ लोग उस समय डर जाते, अगर कुछ योद्धा पीछे हट जाते, तो क्या आज हम आजाद होते? ये कहानी है उन अनसुने लोगों की, उन भूली हुई रातों की और उस भारत की जिसने झुकना नहीं, टूटना नहीं, हारना नहीं सीखा। साल था 1700 के आसपास। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, लेकिन यही दौलत धीरे धीरे विदेशी ताकतों की नजर में चुभने लगी। ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के बहाने आई, लेकिन उनका इरादा व्यापार नहीं, राज करना था। धीरे धीरे किले गिरने लगे, राज्य बिखरने लगे और भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ने लगा। लेकिन इतिहास गवाह है, भारत कभी चुप नहीं रहा। पलासी की हार 1757 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक चेतावनी थी। लोग समझ चुके थे कि दुश्मन अब बाहर नहीं, अंदर तक घुस चुका है। और फिर 1857 की क्रांति। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, ये नाम नहीं थे, ये आग थे। हालांकि क्रांति असफल हुई, लेकिन अंग्रेज समझ गए भारत को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं। अब लड़ाई सिर्फ मैदान में नहीं थी, ये लड़ाई थी सोच की। एक दुबला पतला आदमी, हाथ में लाठी, आंखों में सच्चाई, महात्मा गांधी। उन्होंने सिखाया बिना हथियार भी साम्राज्य हिलाया जा सकता है। नमक सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हर आंदोलन अंग्रेजी शासन की नींव हिलाता चला गया। लेकिन कुछ नौजवानों को इंतजार मंजूर नहीं था। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उन्होंने कहा, इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं, ये कुर्बानी मांगता है। फांसी के फंदे को चूमकर हंसते हंसते मौत स्वीकार करना, ये सिर्फ हिम्मत नहीं, इतिहास रचने का जज्बा था। दूसरा विश्व युद्ध, भारत थका हुआ, अंग्रेज कमजोर, और तभी गूंजी आवाज, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, दिल्ली चलो। भले ही ये लड़ाई सैन्य रूप से जीत न पाई, लेकिन इसने अंग्रेजों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी। 15 अगस्त 1947 देश आजाद हुआ, लेकिन उसी रात कई घर उजड़ गए, कई लाशें गिरी और भारत बट गया। आजादी खुशी लेकर आई, लेकिन साथ में दर्द भी छोड़ गई। आज जब हम खुली हवा में सांस लेते हैं, तो याद रखना, ये हवा किसी की कुर्बानी से महकती है। इतिहास सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं, ये याद रखने की जिम्मेदारी है, क्योंकि जो अपने इतिहास को भूल जाता है, वो अपना भविष्य भी खो देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।